अस्सलाम वालेकुम। हम कैमरा जो लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं और उसी सिलसिले में हम आज एक और वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। इस वीडियो के लिए हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.5 आज आपके सामने रखेंगे, जो कि ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है और बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है, मुझे बहुत पसंद है। पैरेलल लाइंस को डील करती है और उसमें अल्टरनेट एंगल से कुछ उसूल हैं, तो पहले मैं वो उसूल आपके साथ डिस्कस करूँगा और फिर हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब पैरेलल लाइंस, वो लाइंस होती हैं जो कि जिनके के एंगल सेम होते हैं, वो किसी एक के कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। जब पैरेलल लाइंस एक दूसरे के साथ साथ चल रही हों और उनको कोई और लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करे, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो जो भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, हमें ये पता है कि उनके सारे एंगल्स का सम 360 होता है। ये बात पता है। आप गौर कीजिए कि ये वाली जो एक लाइन चल रही है, ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है और एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं। उसके नीचे जो एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं, है ना। इसीलिए सारे एंगल्स मिला के 360 बनते हैं। ये बात समझ में आ गई हमको। दूसरी बात, जो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, हमें पता है कि उनके ऑल्टरनेटिव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, वो एंगल्स क्या होते हैं? वो सेम होते हैं। कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। ये इंटरेस्टिंग बात है बहुत हमारे। तो इस तरह से हम बहुत मज़े मज़े की चीज़ें मालूम कर सकते हैं। एक चीज़ मालूम है, उससे दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी से और आगे भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल के तौर पे ये बताऊं कि ये 60 था, तो बाकी एंगल्स मालूम कीजिए, तो कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल्स 180 होते हैं, ये 60 है तो ये 120 होगा। फिर ऑल्टरनेट एंगल्स सेम होते हैं, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 120 है तो ये 120 होगा। तो कई तरीके से इस आंसर को पहुंच सकते हैं हम। तो ये वाली एक्सरसाइज है इंटरेस्टिंगली बड़े मज़े की। दूसरी बात ये, मैंने जैसे कहा कि पैरेलल लाइंस को जब कोई लाइन कट करती है, तो अब यहाँ पे दो गेम बन रहे हैं। एक गेम तो यही वाला बन रहा है कि ये एक लाइन और ये एक लाइन रिसेक्ट करें तो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स सेम होंगे और एक लाइन के ऊपर के सारे एंगल्स का सम 180 होगा। तो यहाँ से हम बहुत कुछ मालूम कर पाएंगे। और एक और मज़े की बात ये कि दो इन्फॉर्मेशन और है हमारे पास कि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन इनको इंटरसेक्ट किया है, तो जो सारे एंगल्स यहाँ बने हैं वही सारे एंगल्स यहाँ बनेंगे। यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है। तो यूं हम जो है वो और भी एंगल्स इस तरह से मालूम कर सकेंगे। कुछ नाम भी रख दिए हमने अपनी आसानी के लिए इन एंगल्स के। जैसे मैंने कहा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है। और अगर इस एंगल को और इस एंगल को देखा जाए, जो कि जी सा बन रहा है, ठीक है, तो जी जो बन रहा है इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये नाम याद नहीं भी होते तब भी हमारा काम हो जाता है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और इसी तरह से हमने जो है वो एक और नाम दिया है, वो है कि अगर यही एंगल और यही एंगल दिया जाए तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग, यानी इन चार में से नीचे वाला तो इन चार में से नीचे वाला कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, इन चार में से ऊपर वाला तो इन चार में से ऊपर वाला, हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। तो ये कुछ मैंने नाम आपको बता दिए, वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इस बात को याद रखिएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होते हैं, हमें पता है, और अल्टरनेट एंगल्स भी सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल एक्चुअली ये और ये सेम था और ये सेम था, तो ऑटोमेटिकली कॉरस्पॉन्ड अल्टरनेट एंगल भी सेम हो गया। फिर समझिए, देखिए कैसे क्या कहा मैंने। मैंने कहा ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। वो कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से, क्योंकि ये सारे एंगल इन सारे एंगल्स के सेम थे। तो जब ये और ये सेम है और ये और ये सेम है, तो खुद ब खुद ये और ये भी सेम होगा। ऑल्टरनेट एंगल को ढूंढने के लिए बड़ा आसान होता है कि आप उसको जी के शेप में ढूंढ पाते हैं। ठीक है। तो तीनों तरह से एंगल्स जो हैं वो सेम हो जाते हैं, ऑल्टरनेट हों या कॉरस्पॉन्डिंग हों या वर्टिकली अपोजिट हों। इसकी मदद से अब हम सारे एंगल्स मालूम कर सकते हैं। कौन कौन से? लेट्स सी के क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है इन्होंने। एक एंगल बताया है कि ये 35 है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये है, तो हमें पता चल जाएगा ये भी 35 है। और फिर ये देखिए 180 डिग्री में से अगर एक 35 है तो ये 145 होगा, तभी 180 बनेगा।
तो b इज इक्वल्स टू 35, a इज इक्वल्स टू 145। सिमिलरली दो पैरेलल लाइंस हैं, कैसे पता चला? इन्होंने बताया कि दो पैरेलल लाइंस हमारे पास मौजूद हैं। अब आप जो है वो अगर ये 145 है तो ये भी 145 हो, कैसे? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम ये लिखेंगे कि b इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, फिर हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 145 क्योंकि एज b इज इक्वल्स टू 35 एंड a इज सप्लीमेंट्री टू b। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं दो मिलकर 180 बनाते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दी इंफॉर्मेशन। फिर हमने कहा a इज इक्वल्स टू e, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सो e इज इक्वल्स टू 145, c इज इक्वल्स टू 35 बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, d इज इक्वल्स टू व्हाट, हम यहाँ से निकाल लेते हैं, बहुत तरीके हैं। e और d बराबर हैं क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, यहाँ से भी 145 निकल सकता है, और यूँ भी निकल सकता है कि 35 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 145 होता है। तो ये दोनों तरह से जवाब काबिल कबूल होगा, है ना? इंटरेस्टिंग है, आसान भी है। इसको देखते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं जगह ताकि हमारे पास लिखने की जगह आसान हो जाए। ओके, ये देखिए, हमसे मालूम करना चाहते हैं ये बात कुछ। पहले तो ये समझिए कि जो दो पैरेलल लाइंस हैं वो ये वाली हैं, ठीक है? तो दो पैरेलल लाइंस पे हम तलाश करते हैं वो क्या क्या एंगल्स हैं जो हमें पहले से मालूम हैं, उसकी मदद से बाकी मालूम करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे सारे सम एंगल्स का सम 180 होता है। तो जब ये 30 है तो ई तो मिल गया हमको, ई इज़ कितना है, 150। ई इज इक्वल्स टू 150 एज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 150 डिग्री हो गया। अब आप देखिए कि ये ई और ये बी भी हमें मालूम हो गया, b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि अब ये देखिए ये बन रहा z, तो ये कौन से एंगल है, एज b इज ऑल्टरनेट एंगल टू 30 डिग्री, तो ये मालूम हो गया 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो c कितना हो गया, 80 प्लस 30, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के पर सारे एंगल मिलके 180 बनते हैं, तो 30 प्लस 80 मिलके बनते हैं 110। अब कितने रह गए इसमें, 70। तो हम कहेंगे C इज़ 70 एज इट्स सप्लीमेंट्री टू 80 प्लस 30। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये 70 हो गया, 30 हो गया, ये सब अक्सर तो मालूम हो गया। अब ये देखिए एक Z ये बन रहा है, तो जब ये 70 है तो ये भी 70 होगा अल्टरनेट एंगल्स की वजह से, तो ये 70 हो गया। जब ये 70 हो गया तो ये कितना होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन के दो एंगल्स हैं, एक 70 है तो एक जो है वो 110 होगा, क्योंकि दोनों मिलके 180 बनाते हैं। यूँ सारे एंगल्स हमें पता चल गए और उसके रीज़न भी हमने बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस के ऊपर देखते हैं कि हमें क्या क्या मालूम है। पहले तो ये ए लिख लें, कितना आसान है, जब ये 110 है तो 70 होगा सप्लीमेंट्री एंगल की वजह से। ये लिखते जाइएगा सारी इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि पता चला आपने लिखी नहीं। जब ये 75 है और ये 70 है तो बी भी मालूम हो गया कितना सही से, क्योंकि 75 प्लस 70 प्लस बी इज़ 180, क्योंकि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स के सारा सम जो है वो 180 होता है। तो 70 प्लस 70 140, 140 प्लस 5 145, तो ये 35 हो गया 180 बनाने के लिए। रीज़न लिख दीजिएगा, एज सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। जब ये 35 है तो ये कितना होगा, आप ये देख लीजिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स हैं, तो ये वाला 35 है तो ये होगा 145, क्योंकि दोनों मिलके 180 बनते हैं। अब कितना आसान हो गया कि हमारे पास जो है वो सारे ही एंगल्स आ गए, सिर्फ डी रह गया। ठीक है, डी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मालूम कर लीजिए। ये डी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये है 145, क्योंकि ऑल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 145 ये है तो ये भी 145 होगा, बिकॉज डी इज़ अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टू 145। या इस जी का ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये भी कह सकते थे कि डी इज़ द ऑल्टरनेट एंगल ऑफ सी, दिस इज वाई दी शुड बी 145 एज वेल। ठीक है, सारे मालूम हो गए। अब जनाब ये देखते हैं, ओए होए बहुत मुश्किल है जी, नहीं बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि ये दोनों भी वर्ट पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं, तब तो ज़्यादा आसान सवाल है ये वाला।
सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें कहीं जी मिल रहा है, जी मिल रहा है, ये रहा एक जी। इस जी की वजह से ये 30 और बी बराबर हो गए, बिकॉज कहाँ चला गया मैं, सॉरी, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गया 30, ये 30 पर चल गया, 40 पर चल गया। ये देखिए कितनी मज़े की चीज़ है कि ये रहा एक और जी। जब जी का ये एंगल 40 है तो ये भी 40 होगा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। तो सी मालूम हो गया हमें 40, ठीक है। बी मालूम हो गया था 30, सी मालूम हो गया था 40। अब ए और डी मालूम करना कितना आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि जब ये 30 है 40 है तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 180 बनते हैं। तो ये 110 हो गया, क्योंकि 30 + 40 = 70। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी आपको। एज द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180, सो 30 + 40 70 और 180 - 70 इज 110। तो 30 + 40 इज 70 एंड 180 ठीक है जी, 110 हो गया। तो ये मैंने आपको चारों सवाल करा दिए, बहुत मज़ेदार सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज थी। ये सवाल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, होपफुली आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो लेट्स कंप्लीट दिस एंड मीट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 इंशाल्लाह। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।